आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हूँ। बंदर, डेट पर आकर मीटिंग कौन करता है? यश ने कहा कि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। मैंने कहा लगता है बंदा काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है तुमसे मिलने के लिए मैं भागी आई हूँ। तभी ये बंदर उठकर चला जाता है। मैं सोचती हूँ इसको क्या हुआ, इसने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया था, कहीं ये शर्मा कर तो नहीं चला गया। चलो मैं ही इसके पीछे चली जाती हूँ। लेकिन मैं जिस लड़के से मिलने आई थी वो यश नहीं बल्कि अजय था, और मैं गलती से अजय को ही यश समझ बैठी थी। अगले दिन मैं ऐसे ही इधर उधर टहल रही होती हूँ, तभी यश का मैसेज आता है, कल मेरा फाइनल मैच है, तुम जरूर आना। मैंने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम कहो और मैं ना आऊँ? यश ये लो तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। लेकिन यश मुझसे पानी लेकर अजय को दे देता है। मैं मन ही मन बोलती हूँ इसकी भैंस की, इसने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया था और पानी अजय को पिला रहा है। तभी अजय समझ जाता है कि जो मैसेज वो मुझे कर रहा था मैं उसे यश का मैसेज समझ रही थी। मैं गुस्से में बोली, कुत्ते मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। सामने तो कुछ बोलता नहीं, बस दूर से मैसेज करता रहता है, तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मैं यश के पास जाती हूँ और कहती हूँ, यश बेबी कल स्कूल की छुट्टी है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? यश बोला, कल मुझे घर का सामान लाने जाना है, और हाँ इन फालतू चीजों में कम ध्यान दो, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। अगले दिन मैं फिर उसके पास गई। यश बेबी इसलिए तो मैं कहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अपना ख्याल भी रखा करो, तबीयत खराब हो जाएगी। ये लो पहले कुछ खा लो। तभी अजय मेरे हाथ से बिस्कुट छीनकर बोला, अगर तू अंजलि से प्यार नहीं करता तो इसे साफ साफ पता क्यों नहीं देता? यश वहाँ से जाने लगा। मैंने कहा, यश पहले अजय की बात का जवाब दो फिर कहीं जाना। यश बोला, मैं इसे पसंद करता हूँ लेकिन अभी मुझे फालतू की चीजों में नहीं पड़ना, पहले पढ़ाई जरूरी है। मैंने कहा, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। अजय जैसा चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ, उसने हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। मैं गुस्से में जा रही थी, जैसे ही मैं गिरने वाली होती हूँ अजय मुझे पकड़ लेता है, फिर वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी मुझे याद आता है कि हर बार मुझे मैसेज अजय ही करता था। मैं हैरान होकर बोली, इसका मतलब मुझे मैसेज तुम करते थे? उसी समय यश भी अपने दिल की बात कहने आता है, लेकिन जैसे ही वो मुझे और अजय को साथ देखता है वो भी अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब दोनों एक साथ मुझे प्रपोज कर देते हैं। दोस्तों क्या हो जब आपका बॉयफ्रेंड ही आपका बॉस निकल जाए? आज मैं ऑफिस आई थी, जैसे ही बॉस अंदर आया मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड यश था। इसकी भैंस की, ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड यश है, ये मेरा बॉस कैसे बन गया? तभी लिली बोली, बॉस तो बहुत हैंडसम है, क्या बोलती हो? मैंने कहा, मेरी जूती उतना भी सुंदर नहीं है, ये फाइल तुम्हें ही पूरी करनी होगी। मैं उसके पास गई और धीरे से बोली, तेरी तो ये होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी, समझे बंदर? और हाँ मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। तभी लिली अंदर आ जाती है। यश मुझे हल्का सा पीछे कर देता है और मैं नीचे गिर जाती हूँ। तुम्हें मेरे पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं मन ही मन बोली, साले इस बार छोड़ रही हूँ, बाद में देख लूंगी तुझे। थोड़ी देर बाद मैं अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने लगी। आप सबको ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसे मैंने बहुत मेहनत से डिजाइन किया है। इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये रहा हमारा लग्जरी रिजॉर्ट जहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन यश बोला, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। मैं मन ही मन बोली, तेरी तो रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मैं उसके पीछे जाने लगी। तभी यश मुस्कुरा कर बोला, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, बहुत बोलती हो, अभी यही तुम्हें किस कर लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनते ही मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया और शर्मा कर वहाँ से भाग गई। तुम्हें पता है मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उसे काला करेला कहकर बहुत चिढ़ाती थी। इतने में यश हमारी सारी बातें सुन लेता है, फिर वो मेरे डेस्क पर रखा मेरा झूठा पानी उठाकर पी जाता है। अरे ये तो मेरा झूठा पानी था, यश बोला, मुझे पता ही नहीं चला। ये देखकर लिली को हम दोनों पर शक होने लगा। अगले दिन मैं यश से मिलने डेट पर जाती हूँ। मैंने पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यश बोला, क्योंकि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कुछ दिनों तक सिर्फ बॉस बनने का नाटक किया था और इसमें लिली ने भी मेरा साथ दिया ताकि हम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ सकें। दोस्तों आज मैं अपने क्रश को देखकर बहुत खुश होती हूँ। हर दिन की तरह मैं उसका बैडमिंटन मैच देखने जाती हूँ। यश बेबी ये लो तुम्हारा दूध, आंटी ने भेजा है। फिर मैंने कहा, यश वो मैं कह रही थी कि तुम मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहते? यश ने कहा, मुझे क्या कहना है? मैं मन ही मन सोचने लगी, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। अगले दिन लिली बोली, अंजलि कितने दिनों से बेचारी इसके पीछे घूम रही है, यश इसे कुछ पैसे क्यों नहीं दे देते? मैं मन ही मन बोली, इसकी भैंस की, ये क्या बोल रही है, चुड़ैल कहीं की। मैं इसके पीछे पैसे के लिए नहीं बल्कि प्यार की वजह से घूमती हूँ। मन तो कर रहा है अभी इसका झोंटा पकड़ लूं। तभी प्रिया बोली, अगर ऐसा है तो तुम्हें यश से कुछ पैसे ले लेने चाहिए। फिर अजय भी बोला, यश तुम्हें इसे कुछ पैसे दे देने चाहिए। इसके बाद अजय ने यश से धीरे से कहा, ऐसी लड़कियों से दूर रहना ही अच्छा है, वरना ये बहुत चालाक होती हैं। मैं मन ही मन सोचने लगी, इन कुत्तों की वजह से लगता है मेरा प्यार भी मुझसे दूर हो जाएगा। इनके बेकार आइडिया के चक्कर में मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। फिर मैंने सबके सामने कहा, तुम सब मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना खर्च खुद उठा सकती हूँ। और रही बात यश की, तो मैं इस बंदर से प्यार करती हूँ। उस दिन मैंने इसे साफ साफ कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और यश ने भी कहा था कि वो भी मुझसे प्यार करता है। सही समय आने पर वो मुझे प्रपोज करेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। ये सुनकर यश मुस्कुराने लगा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही। असल में हम दोनों तो पहले ही एक दूसरे को अपने दिल की बात बता चुके थे। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तो वैलेंटाइन डे के दिन यश मुझे किस करने वाला है। तभी, यश बेबी ये चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम टेस्ट करके देखो ना, आज ही नया लॉन्च हुआ है। तभी
यश अचानक मेरे करीब आ गया, लेकिन मैं घबरा गई। बेबी पहले आइसक्रीम खा लो, नहीं तो पिघल जाएगी। प्यार में इतनी भी जल्दबाजी ठीक नहीं होती। अगले दिन मैं प्रिया और उसके बॉयफ्रेंड से कैफे में मिली। तुम दोनों की पहली मुलाकात कैसी थी? प्रिया बोली, हम दोनों को एक दूसरे को समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा था। मैं मन ही मन सोचने लगी, शायद अब मुझे भी यश से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। प्रिया ने कहा, उससे अपने दिल की बात बता दे। मैंने मुस्कुराकर कहा, सही समय आने पर मैं खुद उसे बता दूंगी। तुझे पता है यश मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो दिल का बहुत अच्छा है और बहुत मासूम भी। जब भी मैं चलते चलते थक जाती हूँ वो मुझे सहारा देकर घर तक छोड़ देता है। एक दिन तो उसने मुझे सिर्फ फोटो में ईयररिंग दिखाई और जब हम मिले तो वही ईयररिंग मुझे गिफ्ट कर दी। वो इतना अच्छा है कि उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और आज ही मैं उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। थोड़ी देर बाद यश वैलेंटाइन डे पर फूलों का गुलदस्ता लेकर आया और मुस्कुराते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। मैं खुश होकर बोली, अरे वाह कितना प्यारा फूल है, आई लव यू बेबी। फिर मैंने सोचा कहीं उस दिन वाली बात से ये अब भी नाराज तो नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, यश बेबी जरा देखो ना मेरी लिपस्टिक ठीक लगी है या नहीं। यश मुस्कुराया, मेरे सिर पर हल्की सी टपली मारी और बोला, सब ठीक है, तुम बिल्कुल अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज हो। मैंने उस दिन की बात को लेकर बहुत सोचा, इसलिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ। यश बोला, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ये सुनकर मैं मुस्कुराई और बोली, थैंक यू, अब तो मेरा सारा डर ही खत्म हो गया। फिर हम दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने लगे। दोस्तों आपको ये प्यारा सा वैलेंटाइन मोमेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक लाल दिल जरूर